और हमारे तक ये बात पहुंची नहीं है। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया का उपयोग इस तरीके से नहीं करते जैसे करना चाहिए। ये बात घर घर पहुंचाई जा सकती है। कैसे? भारत में ट्विटर 5 करोड़ लोग यूज करते हैं, जबकि फेसबुक 50 करोड़ लोग यूज करते हैं। सबसे ज्यादा भारत में कौन यूज करता है? फेसबुक यूज होता है। और हम जैसे मिडिल क्लास या अपर क्लास के लोगों को लगता है फेसबुक एक गरीबों का टूल है, हमें जाना नहीं चाहिए इस पे। ऐसा मुझे ऐसे लगता है। अरे नहीं यार, ट्विटर यूज करो, इंस्टा यूज करो, ये फेसबुक क्या है तो है। और एक्चुअल में उन्हीं को जानकारी देनी है। आप लोग चाहें तो एक एक व्यक्ति 10-10 हजार लोगों को ये जानकारी पहुंचा सकता है। कैसे? कितने लोग जोड़े से आए? जरा हाथ उठाए जोड़े से। हाँ, आपका नाम क्या है? नीरजा। आपका? अनंत। अब अनंत जी, अनंत के नाम से 5000 लोगों को फेसबुक पे जोड़ लें। 5000 फेसबुक फ्रेंड बना सकते हैं। और नीरजा जी 5000 लोगों को जोड़ लें तो टोटल कितने हो गए? 10,000। अनंत जी अगर अनंत नाम से फेसबुक फ्रेंड बनाएंगे तो फायदा यह होगा कि केरल में भी अनंत है, कश्मीर में भी अनंत है, लद्दाख में भी अनंत है, गुजरात में भी अनंत है, बंगाल में भी अनंत है। ब्राह्मण भी अनंत है, क्षत्रिय भी अनंत है, वैश्य भी अनंत है और दलित भी अनंत है। हिंदू भी अनंत है, जैन भी अनंत है, बौद्ध भी अनंत है और सिख भी अनंत है। सेम वही चीज नीरजा में भी है। तो अनंत जी और नीरजा जी मिलके 10,000, 5,000 अनंत और 5,000 नीरजा को यह बात पहुंचा सकते हैं कि भारत में माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री चल रही है, वक्फ बोर्ड चल रहा है, वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, हजारों करोड़ का बजट चल रहा है, हमारा पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन माइनॉरिटी का उन्हें किसी को पता ही नहीं। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो अनंत जी और नीरजा के लिए ताली बजाइए। करेंगे? करेंगे ना? पक्का? सब लोग करेंगे? भारत में डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। मैंने 2017 में एक पीआईएल फाइल किया था, अभी सुप्रीम कोर्ट में चली रही है। उस समय मैंने कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब हम पीआईएल करते हैं तो हर चीज एफिडेविट पे लिख के देते हैं, अटेस्ट करा के देते हैं, जिससे कल को कोई चैलेंज न कर पाए। और चैलेंज करता है तो बड़ी दिक्कत भी आती है, सारे आंकड़े सही देने पड़ते हैं। मेरा अनुमान है कि अब इनकी संख्या 5.5 करोड़ हो चुकी है, क्योंकि 17 में 5 करोड़ थे, अब लगभग वो 5.5 करोड़ हो चुका है। 5.5 करोड़ का मतलब ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ है और भारत में 5.5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं, यानी 2 ऑस्ट्रेलिया के बराबर। अरब की जनसंख्या 3 करोड़ है, भारत में 5.5 करोड़ घुसपैठिए रहते हैं, तो लगभग 2 अरब भारत में घुसपैठिए रहते हैं। मुझे जो खतरा दिख रहा है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। दुर्योधन का ननिहाल गंधार हिंदू राष्ट्र था। 1805 में वहां के प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू, कश्मीरी ब्राह्मण थे। अच्छा, 1805 में नंदराम टिक्कू ने सोचा होगा क्या कि अभी कुछ दिन बाद क्या होने वाला? नहीं। बाद में तख्ता पलट हुआ, नंदराम टिक्कू अपना परिवार लेके बड़े मुश्किल से जान बचा के भागे, जो प्रधानमंत्री थे, और फिर वो गंधार क्या बन गया? अफगानिस्तान। वहां हिंदू बचा क्या? जैन बचा क्या? बौद्ध बचा क्या? सिख बचा क्या? ब्राह्मण बचा क्या? क्षत्रिय बचा क्या? नहीं। वैश्य दलित कोई बचा नहीं? बचा। ये तो हो गया दुर्योधन का ननिहाल। दूसरा, राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, उसको पाकिस्तान कहते हैं। हिंदू जैन बौद्ध सिख खत्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित खत्म। ईस्ट बंगाल, जिसको बांग्लादेश कहते हैं। भारत के 2 बड़े प्रांत हुआ करते थे, एक पंजाब, एक बंगाल। अंग्रेजों ने बड़े चालाकी से क्या किया? पंजाब के 2 टुकड़े किए और बंगाल के 2 टुकड़े किए। पंजाब को भी ईस्ट पंजाब वेस्ट पंजाब बना दिया, बंगाल को भी ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल बना दिया।
तो ईस्ट बंगाल पाकिस्तान में बन गया, वेस्ट बंगाल हमारे पास रह गया, और पंजाब में उल्टा हुआ, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में बन गया और ईस्ट पंजाब हमारे पास रह गया। पंजाब से भी खत्म हो गए। अच्छा, अभी जुलाई में, इस जुलाई में 2024 में ईस्ट बंगाल यानी बांग्लादेश के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित ने सोचा था क्या कि अगस्त में क्या होने वाला है? सोचा था क्या? जोर से बोलिए। और हुआ कि नहीं हुआ? जो नहीं सोचा था हुआ कि नहीं हुआ? पिता के सामने बेटी का बलात्कार हुआ है वहां पे, और हो रहा है। वो अकेले भी बलात्कार कर सकते हैं, लेकिन पिता के सामने करते हैं, जिससे कि फिर ये पिता यहां रुके ना, परिवार लेके भागे। वो अकेले भी बलात्कार कर सकते हैं, लेकिन पति के सामने पत्नी का बलात्कार करते हैं, जिससे कि ये इतना मॉरली डाउन हो जाए, भाग जाए। अकेले भी बलात्कार सकते हैं, लेकिन बच्चे के सामने मां का करते हैं, जिससे मां कभी अपने बच्चे के सामने चेहरा दिखाने लायक ना बचे। पिता के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बच्चे के सामने मां का बलात्कार हो रहा है, भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है, और फिर भी कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। दूसरा झूठ, मजहब नहीं सिखाता आपस में। तो मेरा आपसे यह पूछना है कि जो चीज गंधार में नहीं सोचा वो हुआ, जो पाकिस्तान में नहीं सोचा वो हुआ, जो बांग्लादेश में नहीं सोचा वो हुआ, तो जो आप नहीं सोच रहे हैं इसकी गारंटी है कि नहीं होगा। अब या तो आप डर के मारे सोचना नहीं चाहते, क्योंकि लोगों को ऐसी चीजें सोचने से डर लगता है, एक मानसिकता है। हमको पता है हम मर जाएंगे, फिर भी हम सोचते नहीं हम मर जाएंगे। हमको पता हमारी पत्नी कुछ दिन बाद मरेगी, फिर भी नहीं सोचते मरेगी मरेगी। ये हमारी मानसिकता है। उस मेंटेलिटी के कारण हम अपने भविष्य के बारे में सोचते ही नहीं। मकान बना रहे, ऐसा मकान बना रहे हैं कि हमारे नाती पोते तक रहेंगे आराम से, ऐसा सरिया उसमें डाल रहे हैं, ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। वो ढाका में बड़े बड़े मकान, दुकान रह रहे हैं क्या? आम जनता तो छोड़िए, एक दिन बॉर्डर पे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हमारे बीएसएफ वालों ने पकड़ा है। जान बचा के भाग के बॉर्डर पे आए हुए थे सुप्रीम कोर्ट के जज, और कुछ काम आया क्या? बांग्लादेश में भी संसद है, बांग्लादेश में भी सुप्रीम कोर्ट है, बांग्लादेश में भी सेना है, बांग्लादेश में भी पुलिस है, कुछ काम आया क्या? मामला ये हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, मामला ये सोच का है, मामला वसुधैव कुटुंबकम का है। दुनिया में रिलीजन बहुत हो सकते हैं, लेकिन सोच दो ही है, एक धर्म एक अधर्म। बाकी पंथ अलग अलग हो सकता है, पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली एक सोच है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। और दूसरी सोच है ना ना, पूरी पृथ्वी एक परिवार नहीं है। जो कन्वर्ट हो के हमारी तरीके से इबादत करेगा वो तो परिवार है, बाकी नहीं है। आप लोग कभी समय मिले तो बाबा साहब अंबेडकर को पढ़िए, 1947 उन्होंने किताब लिखी इसके ऊपर। दुर्भाग्यवश हम डॉक्टर अंबेडकर को माला पहनाते हैं, 14 अप्रैल को जो है बाकायदा गस्टेड हॉलीडे भी डिक्लेयर हो गई है, नेशनल हॉलीडे भी डिक्लेयर हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर कोई पढ़ता ही नहीं। उन्होंने लिखा क्या है? एक सोच है नारी तू नारायणी, दूसरी सोच है जस्ट अपोजिट। एक सोच है यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। दूसरी जस्ट डिफरेंट, नारी भोग की वस्तु। उसमें ज्यादा नहीं कहूंगा, वो वीडियो कब तक आप लोगों का सर्कुलेट होकर आता रहता होगा क्या क्या होता है। एक सोच है सबके अंदर आत्मा है इसलिए सब परमात्मा है ना सोच? ना ना, ये दूसरी कहता ना ना, ऐसा कुछ नहीं। तो ये एक इंसानियत
की लड़ाई है, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, एक सोच की लड़ाई है। एक सोच है कि आप ठीक है, आप कुछ भी करो, अष्टांग योग का पालन करो, आप पूजा करो चाहे ना करो, मंदिर जाओ चाहे ना जाओ, ये करो चाहे ना करो, बस अष्टांग योग का पालन करो, यम नियम का पालन करो। अष्टांग योग गूगल कर लीजिएगा क्या होता है, उसमें डिटेल लिखा है, तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा। दूसरा खतरनाक, जब तक इधर नहीं आओगे हमारे खांचे में, तब तक क्या नहीं मिलेगी, जन्नत या हीवेल। एक सोच है कि जब सब कुछ करोगे, यम नियम का पालन करोगे तो मोक्ष प्राप्त होगा, और मोक्ष में क्या मिलेगा, कुछ नहीं। मोक्ष में कुछ मिलता है क्या, जो मिल रहा है वो भी खत्म। क्यों दिलीप जी, जो मिल रहा है वो भी खत्म। भाई सनातन धर्म यही कहता है ना, आप इस पूरी साइकिल से बाहर आ जाओगे। दूसरा कह रहा है कि हमारे में आ जाओगे, जितना मजा इधर है इससे ज्यादा मजा बोला इधर तो कुछ नहीं है, ज्यादातर तो उधर है, देखा नहीं है, लेकिन उसके चक्कर में इसको जहन्नुम बना दिया। ये सोच बढ़ रही है कि घट रही है, बताइए। अगर बढ़ रही है तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। और बढ़ रहा है तो कुछ करना पड़ेगा कि ऐसे बैठे बैठे खतरा ठीक हो जाएगा, करना पड़ेगा। भारत में कुछ झूठ लगातार बोले जाते हैं, और इतनी बार बोले जाते हैं, इतनी बार बोले जाते हैं कि धीरे धीरे हमें सच लगने लग गया। जैसे एक बड़ा जो बेसिक झूठ बोला जाता है कि भारत में संविधान है। सबसे पहला झूठ यही बोला जाता है कि भारत में क्या है, संविधान, और भारत संविधान से चलता है। संविधान का मतलब होता है समविधान, यानी समान विधान, यानी एक देश एक विधान। अर्थात मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो कहते हैं भारत संविधान से चलता है, और 4 लाख मंदिर पे कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। 4 लाख मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक भी मजार सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान, एक भी जो है चर्च सरकार के कंट्रोल में, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल। और फिर क्या कहते हैं, भारत किससे चलता है। अभी कुछ ही दिन के बाद संविधान दिवस भी मनाया जाएगा। लेकिन ये झूठ इसलिए फल फूल रही है क्योंकि हम लोग उस झूठ को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, और एक्सपोज भी कर रहे हैं तो शहरों में एक्सपोज कर रहे हैं, बात वहां तक नहीं पहुंचेगी। तो तरीका मैंने आपको बताया, अनंत और नीरजा जी, ये काम करना पड़ेगा, जोड़े से सबको करना पड़ेगा। नवीन जी शुरू, ये करना पड़ेगा। पहले तो झूठ को एक्सपोज करें ना, पहले तो आपको सबको शीशे पे जो धूल पड़ी है उसको हटा हटा के दिखाना पड़ेगा, तुम चेहरा देख लो है क्या है। दूसरा, कहते हैं भारत में संविधान है और सारी विदेशी कुरीतियां चल रही हैं। कहते हैं भारत में संविधान है, हिंदू का अपना हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम का अपना 1937 वाला शरीयत एक्ट, पारसी का 1936 वाला पारसी मैरिज एक्ट, और क्रिश्चियन का 1872 वाला क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। कहते हैं भारत में संविधान है, मजहब के आधार पे बोर्ड बना हुआ है, मजहब के आधार पे ट्रिब्यूनल बना हुआ है, मजहब के आधार पे मंत्रालय बना हुआ है, मजहब के आधार पे कमीशन बना हुआ है, मजहब के आधार पे पैसा खर्च हो रहा है। कहते हैं भारत में संविधान है और मजहब के आधार पे धार्मिक स्थलों को कंट्रोल किया हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ प्रार्थना स्थलों को छोड़ा हुआ है। ये संविधान है क्या? इसको संविधान कहते हैं क्या? पहला झूठ। दूसरा झूठ, भारत में कानून का राज है। सबसे बड़ा, मतलब मैं आपको 10 झूठ बता रहा हूं जो इतनी बार बोला जाता है झूठ के अब आपको सच लगता है। दूसरा सबसे बड़ा झूठ, भारत में कानून का राज। अगर वास्तव में कानून का राज होता तो अब्दुल्ला परिवार जेल में होता। अगर वास्तव में कानून का राज होता तो गांधी परिवार जेल में होता। अगर वास्तव में कानून का राज होता तो महाराष्ट्र के भी कई सारे क्षत्रप परिवार जेल में होते। 10-10 हजार करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी लेके बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कानून का राज।
वहीं दूसरी तरफ कोई बेचारा व्यापारी अगर 5,000 इनकम टैक्स में गड़बड़ कर देता है तो उसको चोर कह देते हैं। 1,00,000 की जीएसटी में थोड़ा इधर उधर कर दिया तो चोर हो गया। और यहां 10-10 हजार करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी लेके बैठे हुए और कहते कानून का राज। वास्तव में कानून का राज होता तो मुलायम परिवार जेल में होता, कानून का राज होता लालू परिवार पूरा जेल में होता, कानून का राज होता स्टालिन फैमिली जेल में होती, और पवार भी। और ये जेल में अगर होते तो जानते हैं हमें बांटता कौन? हमें कोई बांटने वाला बचता क्या? जब हम कहते हैं बटेंगे तो और एक रहेंगे तो पहले वो रास्ता निकालना पड़ेगा जो बांटने वाले इनको ठीक करना पड़ेगा, और बांटने वालों को ठीक करने के लिए आपको नियम कानून बदलना पड़ेगा। तीसरा एक बड़ा झूठ बोला जाता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। पूरी दुनिया में झगड़ा उसी का चल रहा है, इसके बावजूद कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अगर मजहब बैर रखना नहीं सिखाता तो बाबर अयोध्या में कोई 100 एकड़ जमीन थोड़ी है, लाखों एकड़ जमीन है, मस्जिद बना लेता। और राम मंदिर जन्मभूमि पे उसने क्यों बनाया? अगर मजहब बैर रखना नहीं सिखाता तो औरंगजेब ने भगवान शिव के मंदिर को तोड़ के ही वहां पे मस्जिद क्यों बनाया? भगवान कृष्ण के जन्मभूमि के ऊपर ही क्यों जगह नहीं मिल रही थी? क्या खाली जमीन थी नहीं क्या? उस समय तो खूब खाली थी, अब तो चलो फिर भी थोड़ा भर गया, जगह की कमी थी क्या? नहीं। तीसरा एक जो झूठ बोला जाता है कि भारत स्वतंत्र है, चौथा झूठ सुनते ना, भारत स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? स्वयं का तंत्र, स्वतंत्र। स्व मतलब अपना, स्वयं, तंत्र मतलब सिस्टम, यानी जो सिस्टम होना चाहिए हमारा होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम हमारा है क्या? जोर से बोलिए जरा। पुलिस सिस्टम हमारा है क्या? जुडिशियल सिस्टम हमारा है क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारा है क्या? टैक्स सिस्टम हमारा है क्या? लेकिन इतनी बार ये बोला जाता है स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र, हम दिमाग में हाँ स्वतंत्र तो है, एक भी तंत्र हमारा नहीं है। एक तंत्र आप मुझे बताओ, एक सिस्टम बताइए जो हमारा अपना हो। एक और झूठ बोला जाता है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री। आप में से सब लोग जहाज पे चलते होंगे, आपकी बार जहाज पे जाके बैठिएगा तो देखना बाहर, जहाज के बाहर गेट से पहले लिखा रहेगा वीटी। वीटी जानते हैं? विक्टोरिया टेरिटरी। गूगल करिएगा वीटी अश्विनी उपाध्याय, हमने उसको चैलेंज किया हुआ है, इसमें पीएल फाइल किया हुआ है। और 1950 में वीटी हटाना आसान था, उस समय बीटी अवेलेबल था, उस समय बीएच भी अवेलेबल था। लेकिन एक को भूटान ने ले लिया, एक को बांग्लादेश ने ले लिया। अब आज की डेट में ना बीटी मिल रहा है हम उसको भारत टेरिटरी बना लें, और ना बीएच मिल रहा है कि हम भारत बना लें, और दो ही अक्षर का होना चाहिए। जो इंटरनेशनल अपना स्पेस का उनका जो प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत आपके जो कंट्री का कोड दो अक्षर का होना चाहिए। तो उस समय लेना आसान था, लिया नहीं। अब लेना चाहते हैं तो मिलेगा नहीं। दूसरा, उस समय मैक्सिमम 100 जहाज थे, तो 100 जहाज की पेंटिंग करनी पड़ती वीटी से बीटी करने के लिए। आज की डेट में कम से कम 10,000 जहाज होंगे, इससे कम तो नहीं होंगे। अगर मिल भी जाए, मान लो कुछ और सोचें, बीटी और बीएस तो गायब हो चुका, ले लिया भूटान और बांग्लादेश ने। हाँ, मतलब एसटी कर लें, हिंदुस्तान टेरिटरी कर लें, देखना पड़ेगा है कि नहीं। तो भी आपको 10,000 जहाजों पे पूरी पेंटिंग करनी पड़ेगी। काम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़े। और ये जो पेंटिंग करनी पड़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है, बर्डन तो आपके ऊपर आएगा। कहते हैं भारत संप्रभु है। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का पहला शब्द ही सोवरेन है, फर्स्ट लेटर।
वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश ए सोवरेन कंट्री। सोवरेन का मतलब संप्रभु। संप्रभु का मतलब न गुलामी का नाम होना चाहिए, न गुलामी का निशान होना चाहिए, न गुलामी की कुरीतियां होनी चाहिए, न गुलामी की कुप्रथाएं होनी चाहिए, कुछ भी गुलामी का नहीं होना चाहिए, सब कुछ हमारा होना चाहिए। हम संप्रभु हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं, ये पांचवा झूठ, सबसे बड़ा झूठ।